स्वागत करता हूँ मेरे एक और नए ब्लॉग से। आशा करता हूँ दोस्तों आप सब अच्छे और स्वस्थ होंगे। तो गाइज़ मैं जा रहा हूँ अभी डोंगरगढ़ माँ बमलेश्वरी मंदिर का दर्शन करने, और आपको मैं माँ बमलेश्वरी मंदिर का जो इतिहास है उसको आज पूरा तरह से आपको बताऊँगा दोस्तों। तो मेरे गाँव से ज़्यादा दूर नहीं पड़ता है डोंगरगढ़, 2-3 किलोमीटर ही पड़ता है। तो मेरे साथ वीडियो के लास्ट तक बने रहिए और चलते हैं डोंगरगढ़। फाइनली दोस्तों मैं माँ बमलेश्वरी मंदिर के प्रांगण में पहुँच चुका हूँ, और बिल्कुल मैं माँ बमलेश्वरी मंदिर के जो प्रांगण है उसमें अभी मौजूद हूँ, अभी पहुँच गया हूँ। तो गाइस ये देख सकते हैं, ये मंदिर के जस्ट सामने का नज़ारा है ये। तो अभी चलेंगे गाइस, आप मेरे साथ वीडियो के लास्ट तक बने रहिए और चलेंगे माता का दर्शन करेंगे। और दोस्तों मैं बता दूं, ये राजधानी से, छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर से लगभग 110 किलोमीटर की दूरी पर है, और राजनांदगांव ज़िले से दोस्तों ये 35 किलोमीटर की दूरी पर है। और यदि आप यहाँ आते हैं तो यहाँ रुकने की भी व्यवस्था है, यहाँ पे होटल्स है और कई सारे लॉज है। यहाँ पे मंदिर के नीचे रोड में बहुत सारे होटल्स और लॉज है जहाँ पे आप रह सकते हैं, ठहर सकते हैं, रुक सकते हैं। तो और गाइस यहाँ नीचे में ये तालाब है जिसको क्षीरपानी तालाब कहते हैं। चलते हैं गाइस ऊपर मंदिर माता का दर्शन करने के लिए। और यहाँ से दोस्तों मंदिर जाने का जो फर्स्ट सीढ़ी है वहाँ से स्टार्ट होता है, ये यहाँ से हम ऊपर तक पहुँचेंगे। और मैं बता दूँ दोस्तों आपको कि ये ज़मीन से लगभग 1600 मीटर ऊपर स्थित है माता का दरबार, जहाँ से आपको लगभग 1100 सीढ़ी पार करके जाना पड़ेगा। यदि आप सीढ़ी से नहीं जाना चाहते हैं तो आप रोपवे से भी जा सकते हैं, जिसका बाकायदा टिकट कटता है, तो आप उससे भी जा सकते हैं। तो चलिए गाइस हम चलते हैं सीढ़ी से, लगभग 1600 सीढ़ी गाइस लगभग 1100 सीढ़ी पार करके जाना पड़ेगा। तो चलते हैं गाइस। और यहाँ पे गाइस ये मंदिर है जस्ट हनुमान मंदिर, श्री संकट मोचन हनुमान मंदिर, मंदिर के फ्रंट में ही, सामने ही। तो गाइस मैं आपको बता दूं मंदिर का इतिहास के बारे से। तो दोस्तों मंदिर का इतिहास शुरू होता है 2200 साल पहले, जब डोंगरगढ़ को कामाख्या नगरी से जाना जाता था। पूरा डोंगरगढ़ का इलाका कामाख्या नगरी से जाना जाता था दोस्तों। और इसका इतिहास है, 2 सच्चे प्रेमियों के संबंध में इसका इतिहास है माँ बमलेश्वरी मंदिर का। तो दोस्तों मैं चढ़ते जाऊंगा और आपको बताते जाऊंगा इतिहास के बारे में। और इधर तालाब और रोपवे भी यहीं से चलता है। और यहाँ से बहुत ही प्यारा नज़ारा दोस्तों। तो हरे भरे वनों से आच्छादित, हरे भरे वनों के बीच में स्थित ये माँ बमलेश्वरी मंदिर बहुत ही प्यारा लगता है दोस्तों। यहाँ पे हर साल, हर नवरात्र में यहाँ पे बहुत ही अच्छा मेला लगता है, चाहे चैत्र नवरात्र हो या कुमार नवरात्र हो। तो चलते हैं गाइस आगे।
यहाँ गाइस चलते चलते ये थोड़ा विश्राम करने के लिए यहाँ पे बनाया गया है। और भाई धूप बहुत तेज कर दिया है, सीधे सर पे आ रहा है एकदम। और यहाँ से पूरा सिटी का नज़ारा। तो गाइस माँ बमलेश्वरी मंदिर का इतिहास 2200 साल पहले का है। तो पहले दोस्तों राजा वाला शासन चलता था, तो यहाँ राजा का दरबार लगता था। तो राजा के दरबार में दोस्तों पहले मनोरंजन के लिए गीत संगीत और नृत्य का कार्यक्रम होते रहता था। तो उसी तरह से यहाँ भी जो राजा था वो मनोरंजन के लिए नर्तकी रखते थे। तो गाइस तो इसी प्रकार से दोस्तों सब राजा लोग रखते थे। इसी तरह से यहाँ के राजा भी मनोरंजन के लिए, गीत संगीत के लिए और मनोरंजन के लिए रखते थे। तो गाइस यहाँ एक नर्तकी रहती थी जिसका नाम था कामकंदला, जो बहुत ही फेमस और दूर दूर तक उसका ख्याति था कामकंदला का। तो रोज़ राजा के सभा में, राजा के दरबार में नृत्य करती थी और मनोरंजन करती थी राजाओं का। तो गाइस एक शाम की बात थी जब कामकंदला नृत्य कर रही थी संगीत के माध्यम से। तो इसी बीच माधवनल एक यहाँ का निवासी था। तो वो तो गाइस एक शाम की बात थी जब राजा के दरबार में नृत्य संगीत का आयोजन हो रहा था। तो उसी समय माधवनल जो यहाँ का निवासी था वो गुजर रहा था। तो अचानक से उसको सुनाई दिया संगीत के बारे से। तो वो सुनने लग गया बैठ के, बहुत देर तक सुनते रहा। और माधवनल दोस्तों वो बहुत बड़ा संगीतज्ञ था, बहुत बड़ा संगीत का वो ज्ञानी था। तो वो सुनने लग गया बैठ के। तो जब बैठ के सुन रहा था दोस्तों, तो राजा के जो दरबार में दोस्तों जो द्वारपाल रहते हैं वो लोग उसको देख रहे थे। तो माधवनल है जो अंदर जाने की कोशिश कर रहा था। तो द्वारपाल उसको जाने के लिए मना कर रहे थे कि नहीं जा सकता करके। तो गाइस चूँकि माधवनल बहुत ही संगीत का बहुत बड़ा ज्ञानी था, तो वो जान गया कि जो तबला बजा रहा है उसका हाथ एक नकली अंगूठा है, और जो नर्तकी है उसके पैर में जो घुंघरू रहता है दोस्तों, उसके अंदर में कंकड़ रहता है। तो उसमें एक कंकड़ नहीं है। तो ऐसा वो द्वारपाल को बताया। तो द्वारपाल उसको चुप रहने के लिए बोले। तो माधवनल है जो बार बार कहता रहा। तब दोस्तों जो द्वारपाल थे वो लोग राजा को जाके बताए। जब राजा को पता चला तो दोस्तों माधवनल की जो बातें पर विचार किया गया और देखा गया, तो सही में उसकी बात सही में साबित हो गई। जैसा बोला था वैसा ही हो गया। तो उसके बाद दोस्तों माधवनल को जो है राजा संगीतकारी करने के लिए दरबार में ही रख लिया। तो इस प्रकार दोस्तों माधवनल और जो है कामकंदला इन दोनों का प्रेम प्रसंग हो गया धीरे धीरे।
और इस प्रकार से दोस्तों हर रोज़ जो है माधव नल है वो संगीत बजाता और कामकंला जो नृत्य करती और राजा के दरबार में ही दोनों मनोरंजन करते थे। तो इसी तरह से चलते चलते दोस्तों दोनों में प्रेम हो गया, माधव नल और कामकंला के बीच। तो एक दिन की बात है दोस्तों, जब माधव नल है वो कामकंला के घर मिलने पहुंच गया, तो वहाँ पर दोस्तों राजा का बेटा राजकुमार वो भी कामकंला से मन ही मन प्रेम करता था, और जो कामकंला है वो भी उससे प्रेम करने का नाटक कर रही थी राजकुमार से। तो ये बात जब राजा के बेटे राजकुमार को जब पता चला, तो वो जो है क्या बोलते हैं वो माधव नल को पकड़ने के लिए, बंदी बनाने के लिए अपने सैनिक को उसको पकड़ने के लिए भेज दिया। तो जो है माधव नल डर के मारे दोस्तों वो इसी डूंगरगढ़ पहाड़ी के में छिप गया, आकर यहीं छिप गया था गुफा में। और जो राजा का सैनिक था वो ढूंढता ही रहा, और इसी बीच कामकंला को बंदी बना लिया। राजा का बेटा जो राजकुमार था वो कामकंला को बंधक बनाकर अपने दरबार में रख लिया था। तो इस बीच जब दोस्तों माधव नल को पता चला कि उसको खोज रहे हैं उसके सैनिक लोग, तो वो दोस्तों यहाँ से डूंगरगढ़ से निकलकर, कामाख्या नगरी से निकलकर उज्जैन चले गए। और दोस्तों बात करते करते मैं नाग मंदिर पहुँच गया, देख सकते हैं ये नाग मंदिर है। ये नाग मंदिर है दोस्तों। और इसके पूरे चारों तरफ नाग का चित्र उकेरा गया है, बनाया गया है, देख सकते हैं। यहाँ पे बंदर बैठा है बहुत सारा। तो इस प्रकार दोस्तों माधव नल है जो ये नगरी छोड़ के उज्जैन चले गया, तो वहाँ उज्जैन के जो राजा थे विक्रमादित्य, उसको बताया कि इस तरह से बात है। तो विक्रमादित्य है जो माधव नल की बात को समझा और बोले कि ठीक है हम साथ देंगे करके। तो उसके बाद दोस्तों कुछ दिन बाद विक्रमादित्य ने अपने सैनिक को कामाख्या नगरी पर आक्रमण करने के लिए बोल दिया, और ये युद्ध बहुत ही दिनों तक चलता रहा। तो आखिर में दोस्तों जब युद्ध समाप्त हुआ तो विक्रमादित्य जीत गए, और विक्रमादित्य जीत गए, और जो है काफ़ी दिनों तक ये युद्ध चलता रहा। इधर का नज़ारा, और यहाँ पे विश्राम गृह है। और यहाँ से दोस्तों डूंगरगढ़ सिटी का बेहतरीन नज़ारा देख सकते हैं आप। तो दोस्तों इस प्रकार से जब दोनों राजाओं में युद्ध हुआ तो जीत विक्रमादित्य का हो गया। यहाँ पे दोस्तों माता रानी के लिए यहाँ पे फूल वगैरह मिल रहा है। तो इस प्रकार से दोस्तों जब युद्ध में विक्रमादित्य जीत हासिल किया
तो विक्रमादित्य सोचे, परीक्षा लेने का सोचे, माधवनल और कामकंदला का जो प्रेम था ये सच्चा है कि नहीं, वो परीक्षा लेने का सोचा। तो जब दोस्तों युद्ध हो रहा था तो जीत गए। उसके बाद कामकंदला को विक्रमादित्य जाके बताता है कि माधवनल है जो युद्ध में मारा गया। तो ये बात सुनकर कामकंदला है जो सहन नहीं कर पाई और उन्होंने जो मंदिर है, पहाड़ है, उसके नीचे एक तालाब है, उसमें जाके उन्होंने आत्महत्या कर लिया। कामकंदला जो है उसके बाद उसका जो आत्महत्या कर ली वो। तो ये बात सुन के जो माधवनल है वो भी दोस्तों वो भी मर गया, वो भी आत्महत्या कर लिया। तो इस प्रकार से दोस्तों इसका कहानी है। तो यहाँ पे दोस्तों आप यहाँ पे अंतिम ये चप्पल रखने का स्थान है। तो यहाँ पे आप चप्पल जूता रख सकते हैं। उसके बाद यहाँ से स्टार्ट हो जाता है, करीब आ जाता है माता का दरबार जाने का। तो इस प्रकार से दोस्तों जब विक्रमादित्य है जो कामकंदला और माधवनल का परीक्षा लेता है तो उसमें कामकंदला है जो आत्महत्या कर लेती है और जो माधवनल था वो भी आत्महत्या कर लेता है। तो उसके बाद दोस्तों विक्रमादित्य को लगता है कि मेरी वजह से इन दोनों ने जो है अपना प्राण त्याग दिए। तो इसका सारा जो है इसका सारा जो पश्चाताप करने का सोचता है वो विक्रमादित्य राजा। तो गाइस इस तरह से कहानी है। तो जब राजा ये सोचता है कि मेरी वजह से दो प्रेम करने वाले ने आत्महत्या कर लिए, तो वो अपने आप को बहुत ही बुरा समझ रहे थे, बहुत ही बुरा मान रहे थे। तो गाइस जब ये बात राजा विक्रमादित्य को बहुत बुरा लगा तो उन्होंने पश्चाताप करने का सोचा। तो चूँकि राजा विक्रमादित्य माँ बगलामुखी का भक्त था तो बहुत मानता था। और यहाँ पे गाइस ये छोटे छोटे मंदिर, ये शिव मंदिर और ये माँ दादी मंदिर। तो दोस्तों माँ बगलामुखी का वो बहुत बड़ा उपासक था विक्रमादित्य। तो वो माँ बगलामुखी को प्रसन्न करने के लिए बहुत ही साधना किया, बहुत ही तपस्या किया। तो उसके बावजूद भी उसको लगा कि माँ प्रसन्न नहीं हो रही है, माँ उसको दर्शन नहीं दे रही है। तो आखिर में दोस्तों हार मानकर विक्रमादित्य जो राजा था वो हार मानकर वो भी आत्महत्या करने का सोचा। तभी जो है माँ बगलामुखी है वो प्रकट हो गई और राजा विक्रमादित्य को साक्षात का दर्शन दिए। तो माता ने बोला कि क्या मन्नत है बेटा बोलो करके। तो विक्रमादित्य ने बोला मेरी वजह से इन दोनों का जान गया है तो इन दोनों को फिर से जीवित कर दीजिए। तो जो माता है वो बोली कि ऐसा नहीं हो सकता बेटा करके, कोई दूसरा मन्नत मांग लो करके बोली माँ। तो उसके बाद गाइस जो राजा विक्रमादित्य है उन्होंने दूसरी बार में मांगा कि हे माँ आप हमेशा के लिए यहीं रहिए और आप सबकी मनोकामना यहाँ रहकर आप पूरा कीजिए। तब से माँ बगलामुखी है वो यही विराजमान हो गई। माँ बमलेश्वरी माता के रूप में आज इसको जाना जाता है। माँ बगलामुखी को ही माँ बमलेश्वरी के नाम से जाना जाता है। तब से दोस्तों माँ का विराजमान इसी मंदिर डोंगरगढ़ में हो गया। तो ये था माँ बमलेश्वरी मंदिर का इतिहास, दो प्रेम करने वाले का एक सच्ची घटना ऐसा माना जाता है दोस्तों। तो हम बिल्कुल माता के दरबार के करीब पहुंच चुके हैं। तो चलिए गाइस चलते हैं माता का दरबार में माता का दर्शन करते हैं। आप भी मेरे साथ चलिए माता का दर्शन कीजिए।
जाके आप माता का दर्शन कीजिए दोस्तों। अभी मंदिर में ही है अभी। तो यहाँ पे कुछ श्रद्धालु आए हैं माता का दर्शन करने के लिए। यहाँ दोस्तों कितना बढ़िया मस्त ठंडा ठंडा हवा चल रहा है गाइस यहाँ पे। तो ये है मंदिर का पूरा गर्भगृह, देख सकते हैं। तो ये था दोस्तों माँ बगुलामुखी, माँ बमलेश्वरी माता। और यहाँ पे सब श्रद्धालु आते हैं और यहाँ पे नारियल वगैरह बांधते हैं, जो मन्नत लेके आते हैं। तो चलिए गाइस अब चलते हैं, नीचे उतरते हैं। तो आशा करता हूँ आप सब ने अच्छा माता रानी का अच्छा से दर्शन किया। यहाँ से गाइस आपको बेहतरीन नज़ारा देखने को मिलेगा मंदिर का। तो यहाँ से आप देख सकते हैं बेहतरीन नज़ारा। तो यहाँ पे दोस्तों इतना बेहतरीन हवा चल रहा है, बहुत ही अच्छा लग रहा है यहाँ पे। तो गाइज़ ये था माँ बमलेश्वरी मंदिर का इतिहास जो कि मैं आज आपको बताया। तो ये माँ बगुलामुखी का जो ही अवतार है, जो माँ बमलेश्वरी मंदिर के नाम से जाना जाता है। तो माँ बमलेश्वरी मंदिर को बनाने में राजा विक्रमादित्य का एक बहुत बड़ा योगदान है। तो ये था दोस्तों, आशा करता हूँ आप सबको मैंने
माता रानी का अच्छा से दर्शन करवाया और इतिहास के बारे में बताया। और यदि कुछ गलती हुआ तो उसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ। और यदि दोस्तों वीडियो अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और कमेंट कर दीजिए। और मिलते हैं दूसरे ब्लॉग पे, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।